हेलो एवरीवन, ये मेरा नाम कीर्ति है और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन सेंटर। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताऊंगी और मेरा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सोशियोलॉजी शब्द की रचना किसने की, कैसे इस शब्द का ख्याल आया, किसके मन में आया सबसे पहली बार। क्योंकि जब भी हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और किसी को अगर पूछते हैं कि सोशियोलॉजी तो काफी दिनों तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद पता ही नहीं इसके फादर कौन है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, जैसे ही हम सोशियोलॉजी का नाम लेते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि सोशियोलॉजी के फादर जो हैं वो हैं अगस्त कॉम्ट। इनका नाम है अगस्त कॉम्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप नोट कर सकते हैं। अगस्त कॉम्ट, इनका जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक जगह पे हुआ था और इनका जन्म 1798 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1857 में हुई थी। तो अगस्त कॉम्ट जो थे, इन्होंने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, यानी इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जो सोशियोलॉजी जो इन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द की रचना की, इसमें इन्होंने ये कल्पना की कि समाज को अगर सही तरीके से हमको जानना है, समाज को अगर समझना है, तो हमें एक ऐसे विषय की आवश्यकता है जिससे कि हम संपूर्ण समाज का अध्ययन कर सके। चूंकि इनका जन्म 1798 में हुआ था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी, जो कि 1789 से शुरू हुई थी और 1799 में इसका अंत हुआ था। तो अगस्त कॉम्ट चूंकि उसी टाइम के थे, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्रांति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्रांति के बाद जो समाज में अव्यवस्था फैल रही थी, लोगों की नैतिकता गिर रही थी, अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा था और वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ये सब देखते हुए जब कॉम्ट जब कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उनकी मुलाकात कुछ दार्शनिकों से हुई जिससे वे काफी प्रभावित हुए। इसी दौरान वे सेंट साइमन से मिले और इन्हीं के प्रभाव में आकर उन्होंने उसी समय पे ये कल्पना की कि एक ऐसा विज्ञान हो जो कि समाज का सामान्य रूप से अध्ययन कर सके। तो इन्होंने समाजशास्त्र, जो हम लोग विषय पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, तो जरूरी ये नहीं है कि शुरू में ही इसका समाजशास्त्र शब्द का रचना हो, नहीं। इन्होंने समाज का अध्ययन करने के लिए सोशल फिजिक्स नाम को सजेस्ट किया, जैसे कि सोशल फिजिक्स, जैसा कि हम देख सकते हैं। लेकिन सोशल फिजिक्स नाम आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि बेल्जियम के एक वैज्ञानिक क्वेटलेट थे, जिन्होंने जो कि सांख्यिकी विश्लेषक थे और उन्होंने सोशियोलॉजी फिजिक्स नाम से अपनी एक पुस्तक प्रतिपादित कर चुकी थी। इसी वजह से सोशल फिजिक्स नाम पर इनकी अवहेलना हुई और लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने विषय को सोशल फिजिक्स से हटा करके आप अपने विषय को कोई और नाम दें। और इसी वजह से फिर सोशियोलॉजी, इसी वजह से अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सोशियोलॉजी जो वर्ड है, इसका स्पेलिंग है SOCIOLOGY। तो सोशियोलॉजी, ये जो शब्द है, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। तो पहला शब्द है सोशियस। सोशियस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है समाज। पहला शब्द है सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज। और दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है ग्रीक, जिसका अर्थ होता है विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन। ये ग्रीक शब्द है। यानी कुछ लोगों ने इस पे ये भी सवाल उठाया कि चूंकि ये वर्ण संकर शब्द है, यानी एक जगह का शब्द नहीं है, तो ये शब्द गलत है। लेकिन इसकी जो विषय वस्तु के बारे में जब हमने देखा, तो ये फिर से कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे सही ठहराया और बाद में आज सोशियोलॉजी शब्द इतना प्रचलित हो चुका है और इस विषय का इतना नाम है कि हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं इसकी बदौलत। तो ठीक है, तो अगर हम पिता की बात करें तो सोशियोलॉजी के जो पिता हैं वो अगस्त कॉम्ट हैं और इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना कैसे की, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सोशियस जो वर्ड है वो लैटिन है और लोगस जो है ग्रीक वर्ड है, और लोगस से ही बना है लॉजी और सोशियस से बना है सोशियो।
इन्हीं शब्दों से मिलके हमारे सोशियोलॉजी शब्द की रचना हुई। इसके साथ आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि सोशियोलॉजी शब्द जब उन्होंने रचना की, जब अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी विषय को आगे बढ़ाया, तो इन्होंने इसकी विषय वस्तु को दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया। एक शाखा का नाम उन्होंने रखा सोशल स्टैटिक्स और दूसरी शाखा का नाम इन्होंने रखा सोशल डायनेमिक्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोशल स्टैटिक्स में इन्होंने ये बताया, ये सजेस्ट किया कि सोशल स्टैटिक्स में समाज में जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबका अध्ययन किया जाए, जो कि सोशल स्टैटिक्स में हो। और उसके साथ साथ इन संस्थाओं के बीच जो अंतर संबंध होते हैं, यानी एक संस्था का दूसरी संस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनका भी अध्ययन इसमें किया जाए। और दूसरी शाखा को इन्होंने सोशल डायनेमिक्स कहा, जिसमें इन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तन और समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विषय कहा। तो सोशल डायनेमिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैसे भी हमारा समाज गतिशील है, ये स्थिर नहीं रह सकता है। तो हमारे समाज में दोनों तरह की आवश्यकता है। समाज में जो संस्थाएं काम कर रही हैं या जिस संबंध के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, इसका अध्ययन, और जितने भी परिवर्तन समाज में हो रहे हैं, इसका अध्ययन। और वैसे भी अगस्त कॉम्ट जो थे वो कई दार्शनिकों से प्रभावित होकर उन्होंने ये समझा कि जो मानव की जो प्रगति होती है, उसी से हमारे समाज का विकास होता है। इसी के साथ कॉम्ट ने कुछ विभिन्न स्तरों को बताए हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षात्मक। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से समाज का विकास हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें आज के लिए जो जानकारी दी गई है वो यहाँ है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में इतना ही। और अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बताऊंगी कि कितने तरह के डेफिनेशन होता है, किन विद्वानों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं और मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू।